Good morning, students. In last class, I taught you about anatomy, physiology, and its various systems. Now, I am going to teach you about skeleton system. Skeleton system is so much important for us because it consists of bone, joints, which provide us attachment to the movement of muscles. As you know very well about that, skeleton system so much important for us because it gives us proper shape, size and structure. और ये हमारे शरीर के लिए बहुत 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 ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम जानते हैं कि स्केलेटन सिस्टम जो है वो हमें प्रॉपर शेप देता है, साइज देता है और स्ट्रक्चर देता है। और जैसा कि आप फिगर में देख रहे हो कि ये हमारी बॉडी की स्ट्रक्चर होती है और ये बॉडी की स्ट्रक्चर डिपेंड करती है हमारी बोन्स के ऊपर। जैसा स्ट्रक्चर हमारा होगा उसी के अकॉर्डिंग हमारी बॉडी होती है। तो इससे रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं, जो हमारी फंक्शनिंग होती है, जो हमारा स्केलेटन सिस्टम है, वो बोन्स के ऊपर डिपेंड करता है। और हमारे शरीर में 206 बोन्स पाई जाती हैं और ये बोन डिवाइड होती हैं 3 पार्ट्स में। पहला हेड होता है, दूसरा सॉफ्ट होता है, तीसरा एंड और टेल होता है। हेड पोर्शन जो होता है वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि रीज़न ये होता है कि ये हेड होता है और वहीं पे रेड बोन मैरो होती है और ये जो है प्रॉपर फंक्शनिंग करती है। बोन्स आर हार्डेस्ट कनेक्टिव टिश्यूज फॉर्मिंग द स्केलेटन सिस्टम। बोन आर कनेक्टिव टिश्यू फॉर्मिंग द स्केलेटन। लॉन्ग बोन्स आर यूजुअली हैलो, मीन्स खाली होता है, कंटेनिंग बोन मैरो इन इट, जिसमें बोन मैरो भी होती है और यहीं से आरबीसी का फॉर्मेशन होता है। और जो ये लेयर होती है उसे हम लैमेले के नाम से जानते हैं। और ये बोन कार्टिलेज जो हमारी होती है वो इलास्टिक की तरह काम करती है। हार्ड कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं और ये इलेक्ट्रिसिटी, प्रेजेंस ऑफ कॉन्ड्रिन, प्रोटीन एंड सम ऑर्गेनिक साल्ट होते हैं। और ये बोन जो होते हैं इसके टाइप्स, तो बोन के टाइप्स में लॉन्ग बोन होती है, शार्ट बोन होती है, फ्लैट बोन होती है और इरेगुलर बोन होती है। उसके पास सिस्मॉइड होती है और कार्टिलेजेनियस बोन होती है। तो पहला लॉन्ग बोन के बारे में अगर डिस्कशन करें तो ये हमारे शरीर की सबसे लंबी हड्डी होती है और ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत मजबूत होती है। ये बोन एक ऐसी बोन होती है जिसे हम फीमर के नाम से जानते हैं। फीमर हमारे शरीर की मजबूत हड्डियों में से एक होती है। सेकंड बोन जो होती है वो शार्ट बोन होती है और ये हमारे रिस्ट और फैलेंस में पाई जाती है। फ्लैट बोन के बारे में बात करें तो ये जो फ्लैट बोन होती है ये फ्लैट होती है पूरी तरीके से और ये हमारे स्टर्नम और स्कैपुला में पाई जाती है। स्टर्नम और स्कैपुला वहाँ पे चपटी हड्डियाँ पाई जाती हैं और ये बहुत मजबूत और बहुत ही अच्छी शेप में होती हैं, जो प्रॉपरली स्टर्नम और स्कैपुला को कवर करती हैं। इरेगुलर बोन जो पाई जाती है ये वर्टिब्रा और स्कल में होती है। आप हमारा स्कल देख रहे हैं, यहाँ फिगर में भी देख रहे हैं कि ये जो होती है इरेगुलर बोन होती है। ये एकदम फिट होती है और बहुत मजबूत होती है। एक बार टूट गई तो फिर समझ लीजिए प्रॉब्लम क्रिएट करती है। और ये एक ऐसी बोन होती है जो बहुत ही मजबूत होती है। वैसे तो हमारे शरीर में सबसे लंबी हड्डी जो होती है वो फीमर होती है, जो सबसे छोटी होती है वो स्टेपीज होती है। और चेहरे की सबसे मजबूत हड्डी की बात करें तो यहाँ पे पाई जाती है मैंडिबल जो होती है वो बहुत मजबूत होती है, जिसे हम जॉ बोन के नाम से जानते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट बोन है और बहुत हार्ड बोन होती हैं, बहुत ही मजबूत होती हैं। और इसके बाद होती है सिस्मॉइड बोन जो होती है ये हमारे पटेला और टेंडन पटेला में पाई जाती है और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बोन होती है। फिगर में आप देख रहे हैं, फिगर में ये पटेला है और ये पटेला बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसके बाद कार्टिलेजेनियस बोन होती है। कार्टिलेजेनियस कार्टिलेज का बना होता है और ये हमारे नोज और ईयर में पाई जाती है। नोज और ईयर इसमें जो पाई जाती है वो कार्टिलेज की तरह होती है। जैसे आप छुएंगे तो आपको लगेगा कि स्किन है, बट
स्किन नहीं होती है, वो एक टाइप की बोन होती है जो बहुत सॉफ्ट होती है, मुड़ती भी है। आप नाक और कान की हड्डियों को अगर ट्राई करें तो देखेंगे कि वो एक शेप में होती हैं बट इतनी ज़्यादा हार्ड नहीं होती हैं, कनेक्टिव टिश्यूज से ही बने होते हैं बट हार्ड नहीं होती हैं और बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। और ये बोन जो होती हैं बोन टाइप्स हैं। इसके बाद जॉइंट एंड इट्स टाइप्स। जॉइंट और इट्स टाइप इट मीन्स ये जॉइंट जो होते हैं एक ही स्थान पे, एक या एक से एक हड्डी जो है दो या दो से अधिक हड्डियों से मिलती है, उसी को हम जॉइंट्स के नाम से जानते हैं। पहला है इमूवेबल। इमूवेबल आर फाइब्रस जॉइंट, मतलब ऐसा जो हमारे शरीर में पाया जाता है लेकिन उसका काम ही होता है अपने स्थान पे ही रहे, मूव नहीं कर सकता। दूसरा होता है स्लाइटली मूवेबल। स्लाइटली मूवेबल ऐसा होता है जो हल्का फुल्का घूमता है, जैसे हमारी गर्दन होती है, ठीक है, ये कार्टिलेजेनियस की तरह होती है और ये उतनी ही मूवमेंट कर पाएगी जितना हम कोशिश करें, ठीक है। ज़्यादा कोशिश करेंगे तो ये टूट जाते हैं। उसके बाद है फ्रीली मूवेबल आर साइनोवियल जॉइंट्स। ये ऐसा होता है कि ये फ्री रहता है, जितनी इसकी कैपेसिटी होती है उतना ये मूव करता है। और ये 5 टाइप का होता है। 5 टाइप में फर्स्ट वन है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट ये एक ऐसा जॉइंट होता है जिसे जहाँ भी आप चाहते हो इसे घुमा सकते हो, जैसा कि फिगर में देख ही रहे हैं, हिप के ऊपर पाया जाता है और शोल्डर के ऊपर पाया जाता है। वहाँ हमारा हाथ चाहे जिस तरफ पे और चाहे जिस दिशा में घुमाना चाहें आराम से 360 डिग्री में घूम जाती है। उसके बाद है हिंज जॉइंट। हिंज का मतलब होता है एल्बो। एल्बो का मतलब फिगर में देख रहे हैं यहाँ से ये बस दरवाजे की कब्जे की तरह होता है। जैसे दरवाज़ा एक साइड में खुलता है सेम कंडीशन होती है, अगर हम ज़्यादा प्रेस करते हैं तो टूट जाते हैं। सेम कंडीशन विल बी हियर आल्सो। पाइवट जॉइंट जो पाया जाता है वो हमारे गले में होता है और गले में उतनी मूवमेंट होता है कि जितना हम स्लाइटली मूव कर सकें। उसके बाद ग्लाइडिंग जॉइंट्स होता है ये कार्पल्स। और ये कार्पल्स कहाँ पाए जाते हैं? हमारी रिस्ट में, ये देखिए ये ग्लाइड करता है। उसके बाद होता है सैडल जॉइंट। सैडल जॉइंट का मतलब जो हमारा थंब होता है उसमें पाया जाता है और ये उतनी मूव करता है जितनी इसकी कैपेसिटी होती है, उससे ज़्यादा करेंगे तो ये टूट जाता है। मीन्स जॉइंट का मतलब ये है कि ये जॉइंट है तो जाहिर सी बात है हल्का फुल्का मूवमेंट होता है, लेकिन सैडल जॉइंट एक ऐसा जॉइंट है जो थंब पे रहता है और थंब बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं करता है, लेकिन हम ये भी नहीं कह सकते कि ये मूवमेंट नहीं करेगा। Thank you so much. And today's homework will be here. Explain bone and its classification. What do you mean by joints? Give detail of joint types. Thank you so much. Have a nice day.